गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना वही पुराना टॉपिक गुणज एवं गुणनखंड पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज 8.1 पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 के सम्स हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित के अगले 4 गुणज लिखिए। देखिए लास्ट वीडियो में जब मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया था, तो उसमें भी गुणज ही हमको लिखने थे। कैसे लिखने थे? जैसे कि हमको 8 दिया था तो उसके 4 गुणज हमको लिखने थे। कैसे लिखते थे हम? 8 × 1 = 8। मतलब कि अगर हमको आगे के इसके 4 या 5 गुणज लिखने हैं, तो इस संख्या में हम अगर 4 लिखने हैं तो 1 2 3 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि 5 लिखने हैं तो 1 2 3 4 5 का भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। ये क्या है? ये जितने भी आए हैं ये इसके गुणज हैं। क्या है इसके? ये गुणज है। तो इसी तरह से आज हमको जो सम पढ़ना है, इसमें क्या है कि आपको एक संख्या के कुछ गुणज दिए हुए हैं और उसको आगे के उसके गुणज लिखने हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना इस पर बेस्ड फर्स्ट सम देखते हैं। पहला सम है, हमें किसके गुणज लिखने हैं? 5 के। देखिए हम लोग इसमें देख सकते हैं 5 के हमको 4 गुणज यानी कि 4 मल्टीपल्स दिए हुए हैं। अब हमें इसके आगे के मल्टीपल्स इसमें लिखने हैं। देखिए कहाँ तक के दिए हैं? 4 तक के दिए हैं। तो 4 के आगे के हमको लिखने हैं ना, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? देखिए 5 के हमको 4 तक के मल्टीपल्स दिए हुए हैं, तो अब हम कितने के पढ़ेंगे आगे? 5 के। तो 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40। देखिए हमने अभी देखा कि इसके 4 गुणज आपको पहले से दिए हुए हैं और वो आपसे पूछ रहा है अगले 4 गुणज इसके आपको लिखने हैं। तो जब 4 तक के दिए हैं तो हम 5 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 6 7 8 यानी कि 4 गुणज हम इसके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। तो चलिए लिख लेते हैं। ये जो हमें ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनमें हम लोग इनको फिल कर लेंगे। क्या आया हमारा? इसके आगे क्या आया है? 25, क्योंकि देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। इसके बाद 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40। अब हम अपना इस पर सेकेंड सम देखते हैं। जो सम हमको दिया हुआ है 18, 24, 30 और 36। देखिए इसमें कोई भी हमारा टेबल नहीं समझ में आ रहा, पर लेकिन हम अगर इसको ध्यान से देखें तो देखिए 18 के बाद 24, दोनों के बीच में कितना गैप है? 6 का। तो इसका मतलब ये किसका टेबल है? हमारा 6 का टेबल है। तो देखिए जरा अगर हम एक बार 6 का टेबल पढ़ के देखते हैं तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। ये तो हमारा हो गया टेबल पर आधारित। जैसे कि अगर हम टेबल के हिसाब से देखें तो ये किसका टेबल बन रहा है? हमारा 6 का टेबल बन रहा है। तो 6 के टेबल के हिसाब से अगर हम इसको करते हैं 6 6 जा 36। अब इसके आगे के हमको लिखने हैं ना 4, तो 6 के बाद क्या आता है? 7 आता है। तो 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा
54 और 6 10 जा 60। ये तो हो गया कि हमको अगर टेबल मिल जाता है तो हम टेबल के हिसाब से किस तरह से करते हैं। अगर बाय चांस टाइम कम है और हम नहीं देख पा रहे हैं कि किसका टेबल ये बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में गैपिंग देखते हैं। 18 और 24 के बीच में कितने की गैपिंग है? अगर 24 से 18 को घटाते हैं तो कितना बचता है? 6 बचता है। इसके बाद 30 से अगर हम 24 को घटाते हैं तो कितना बचता है? 6 बचता है। यानी कि इन सारी संख्याओं के बीच में कितने की गैपिंग है? 6 की गैपिंग है। देखिए 30 में हम 6 को प्लस करते हैं तो हमारा क्या आता है? 36 आता है। देखिए 18 में 6 प्लस किया 24 आया, 24 में 6 प्लस किया 30 आया, 30 में 6 प्लस किया और 36 आया। इस तरह से आगे भी हम 6 को ही प्लस करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए 36 है, 36 में 6 को प्लस किया तो क्या आया हमारा? 42 आया। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? 42 लिखेंगे। 42 में हमने फिर से 6 को प्लस किया तो हमारा 48 आया। हमने यहाँ पर 48 लिख दिया। 48 में हमने फिर से 6 को प्लस किया तो हमारा 54 आ गया। ये देखिए हमने यहाँ 54 लिख दिया। अभी हमको एक गुणज और चाहिए तो 54 में फिर से हमने प्लस किया 6 को तो क्या आ गया हमारा? 60 आ गया। क्या आ गया? 60। देखिए इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम इनके बीच में गैपिंग निकाल के कर सकते हैं रीजनिंग वाले मेथड से, और एक हम लोग अपने गुणज वाले मेथड से कर सकते हैं कि हम पहले ये देख लेते हैं कि किसका टेबल बन रहा है जाके, इसके बाद इसके आगे के गुणज हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम लोग अपना थर्ड सम देखते हैं। ये देखिए, ये अब हमको इसके भी 4 अगले गुणज लिखने हैं। ये किसका टेबल बन रहा? देखिए 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54 और 18 4 जा 72। तो अब हमें इसके आगे के 4 गुणज लिखने हैं ना, तो हम क्या करेंगे? 4 तक का तो हमको दिया है। अब हम इसमें 18 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 मल्टीप्लाई 5, हमको अगले 4 लिखने हैं ना, तो 18 मल्टीप्लाई 6, 18 मल्टीप्लाई 7, 18 मल्टीप्लाई 8, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126 और 18 8 144। तो ये हो गया हमारे इसके 4 अगले गुणज। तो चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108, 18 7 जा 126 और 18 8 जा 144। तो चलिए अब हम अपना फोर्थ सम इसमें देखते हैं। ये देखिए अगला सम है हमारा 16 1 जा 16। ये देखिए ध्यान से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है? 16 का टेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64। हमें क्या करना है? इसके आगे के 4 गुणज लिखने। देखिए हमको 4 जा तक तो दिया ही हुआ है, तो अब हम क्या लिखेंगे आगे का? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। हमें 4 गुणज लिखने हैं तो 5, अगला मल्टीप्लाई किसका होगा? 6 का, इसके बाद 7 का, इसके बाद 8 का। 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 7 जा 112 और 16 8 जा 128। तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं हम लोग। अब 80, 96, 112, इसके बाद 128। चलिए अब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक